रेल प्राइवेट हो गया। हाँ। आप देख रहे हैं हाँ। फ्लाइट पे सबको कहाँ ले जाएगा मोदी जी? फ्लाइट पे बोला था चढ़ाएंगे। फ्लाइट में चढ़ाएंगे, चढ़े आप फ्लाइट में? ये मोबाइल दिया था, ये मोबाइल में कितना खर्चा, उस मोबाइल में कितना खर्चा था? इस मोबाइल में कितना खर्चा, उस मोबाइल में कितना खर्चा था? नोटबंदी फेल है। नोटबंदी फेल नहीं है, सक्सेस है। फिर पैसे बताइए ना, जो पैसे कहे थे काला धन वापस आएगा, कहाँ गया काला धन? भाई कह रहे थे ना, अपने कहाँ गए, उनको बुलाइए। भाई कह रहे थे ना नोटबंदी से नॉर्मल व्यक्ति को, जो आम आदमी है, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आदमी के पास 2-4-10 लाख को समय भी मिला था। आराम से वो चेंज करता रहा अपना, आराम से चेंज कर रहे थे। बिल्कुल आराम से। लाइनों में लग के लोगों की मौतें भी हुई हैं। लाइन में डेटा बता रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 चुनाव का सर्वे लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेच कर देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का दावा है। ये भैया भी यहाँ पर है, ये चाय बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चर्चा कर ली जाए। अदरक डालकर एकदम कड़क चाय भैया बना देते हैं और दिन भर यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो चलिए मैं भैया से जानने की कोशिश करती हूँ कि ये भी चाय बना रहे हैं, क्या मोदी जी को समर्थन देते हैं? क्या भैया चाय बना रहे हो? हाँ जी, चाय बना रहे। कितने समय से बना रहे हो? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। मोदी जी ने भी बहुत साल चाय बनाई, अब प्रधानमंत्री बन गए, बन जाओगे प्रधानमंत्री? देखो, जिसके नसीब में जो होता है वही होगा। नसीब को मानते हो कि काम को मानते हो? काम को ही मानते, नसीब को ही मानते हैं। नसीब मेहनत करो, हाँ मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कह रहे हैं मेहनत राहुल गांधी बहुत कर रहे हैं, 1 साल से बन जाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्या, बीजेपी ने अच्छे काम कर रखे हैं, बहुत अच्छे काम करे। लेकिन यहाँ पर मैंने बात की, गरीब तबके के लोग, वहाँ मध्य प्रदेश के लोग 15 दिनों से बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार है, हमारे पास भी रोजगार है, हम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम तो एक हैंडीकैप हैं। आप हैंडीकैप हैं? हाँ, हैंडीकैप। अच्छा, तो आप हैंडीकैप्ड है, ठीक है, आप चाय बना रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस खोल सकें, और पूरी दुनिया तो बिजनेस खोल नहीं सकती उसके लिए मोदी जी ने अभी लोन देना शुरू करा है ना। अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन दिया है। लोन दिया है? हाँ जी, 10-10 हज़ार रुपये सब में शुरू में मिल रहे हैं। उसको पे करने का फिर 20,000 है, फिर 50,000 है। लेकिन इन स्कीम्स का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है। नहीं, सब ऐसे तो राशन भी मुफ्त बंटते हैं, लेकिन वो राशन की क्वालिटी नहीं है जो लोग खा सकें। नहीं, राशन की क्वालिटी है, जो खा रहे पी रहे हैं उनको तो पता है ना, अच्छा है जब तो वो ले रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा कोई बात होती राशन की तो राशन क्यों लेने जाते फिर? वहाँ लाइनें क्यों लगी रहती राशन की? कितने रुपए गिलास चाय है? 10 रुपये की। 10 रुपए गिलास है। कह रहे हैं पहले ये छोटे वाले गिलास, पहले 10 रुपए में इतना बड़ा गिलास आया करता था, आज वो 10 रुपए में इतना छोटा हो गया है। और मोदी जी ने कहा था विकास इतनी तेजी से होगा कि हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा। आपने गिलास कैसे छोटा कर दिया? नहीं, गिलास तो छोटा है पहले से ही है। मैं तो 10 साल से बेच रहा हूँ, 10 रुपये की चाय अभी भी। पहले भी 10 साल पहले भी 10 रुपये की चाय थी। 10 साल से तो मोदी जी की गवर्नमेंट है। हाँ, तो 10 साल से ही हम तो 10 की ही बेच रहे हैं। बिल्कुल आएंगे मोदी जी, बिल्कुल आएंगे मोदी जी। हाँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कह रही है इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस तैयार बैठा है। को तो सब कहते हैं, जब सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए, क्यों? अकेले भी तो लड़ सकते हैं ना। सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं मोदी जी को हराने के लिए, क्यों? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी। देश का राजा ईमानदार है। हाँ, ईमानदार है, बिल्कुल है। लेकिन अब जो कई मोदी जी ने विकास नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो लोग कहते हैं, पहले जो बिगड़े काम है 75 साल से जो बिगड़ रहे थे काम, पहले उनको सुधारे हैं, उनको सुधारने में लगी है सरकार, उसके बाद फिर विकास होगा ना। कांग्रेस कह रही है कि जिस सड़क पे नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, वो सब कांग्रेस का दिया है। ऐसा थोड़ी, पहले भी गवर्नमेंट थी, उनसे पहले भी जो थे, ऐसे कहें कि हमारा दिया है, ये सब जनता का है, किसी का दिया हुआ नहीं होता। ये सब हम लोगों के पैसे से बना है, ये सब हम लोगों का है। हाँ, तो टैक्स के पैसे से बना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो कांग्रेस बीजेपी, फिर बीजेपी क्यों आएगी? क्या काम बीजेपी के अच्छे हैं जो आप कह रहे हैं? क्या नहीं है अच्छा, ये बताइए बीजेपी का अच्छे काम 2 बता दीजिए। सारे अच्छे काम है। सारे क्या? हिंदू मंदिर, हमारा राम मंदिर बन गया अयोध्या में, 75 साल से नहीं बना। क्या अच्छा नहीं है? 370 हट गई, और कुछ दिन बाद हम पीओके भी ले लेंगे। 370 के फायदे क्या चंद्रयान तक पहुंच गए? वो इससे बता दिया उन्होंने। तो इसरो वालों ने किया है, नासा वालों तो ने इससे किया पहले है। क्या नासा नहीं थी? इससे पहले इसरो नहीं था क्या? इससे पहले भी तो था। वो तो साइंटिस्ट की उपलब्धि है, कैसी बातें कर तो रहे हैं? साइंटिस्ट को तो बढ़ावा तो दिया जाता है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तभी तो साइंटिस्ट काम करेंगे। साइंटिस्ट को मोदी जी ने क्या किया? साइंटिस्ट के लिए ही करना पड़ेगा। जब वो साइंटिस्ट को क्या किया मोदी जी ने? क्या नहीं किया? ये साइंटिस्ट के लिए क्या किया? साइंटिस्ट के लिए क्या किया जो चंद्रयान 3 चलेगा? साइंटिस्ट अपने घर से तो लाएगा नहीं पैसा लगाने के लिए, साइंटिस्ट सिर्फ काम कर सकता है। साइंटिस्ट अपने घर से तो पैसा लाएगा नहीं। आखिर गवर्नमेंट जब उन्हें सपोर्ट करेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे वो। जब उनको लगाने के लिए अभी जो खर्चा आया हमारे चंद्रयान में, उसमें जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तभी तो वो आगे बढ़ता है। इतनी काबिलियत देश की जनता का है, तो देश की जनता का है, तो देश की जनता तो उन्हें
देश की जनता थोड़ी ना देने जाएगी, ये लीजिए। तो वो गवर्नमेंट जो ले रही है, गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा ना। प्रधानमंत्री का पूरा क्रेडिट मोदी जी को, बिल्कुल, हाँ, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी को। अच्छा, अभी जब से- राम मंदिर की बात कर रहे थे, अभी कल मुजफ्फरनगर में एक मामला आया है, एक मुस्लिम छात्र को एक टीचर पिटवा रही है खड़ा करके, सारे हिंदू बच्चों को बुलवा कर, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो मुझे मामले की अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो देश में मस्जिद और मंदिर दोनों होने चाहिए या मंदिर? बिल्कुल दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, लेकिन जायज़ तरीके से। ये नहीं है कि राम कहीं मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है। तो आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा ना, हमारे कहने से थोड़ा ही बन मोदी जी जाएगा। को क्रेडिट कैसे जाता है? क्या? हर चीज का क्रेडिट घुमा फिरा के मोदी जी को बिल्कुल जाता है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, हाँ, इससे पहले भी जज थे, हाँ। लेकिन मोदी जी को जाता है ना। फैसले में समय लगता है। है बस फैसले में हाँ, समय इसको लगता है, 70 साल, हाँ। 70 साल से फैसला, 70 साल से फैसला नहीं आएगा क्या? और मोदी जी के आते ही फैसला कैसे आ गया? कुछ तो होगा ना, बस यही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कह रहे हैं यूथ जो राहुल गांधी को देख रहा है। युवा बेरोजगार पहले क्या है, रोजगार अपने अब काबिलियत के ऊपर मिलता है, अब काबिलियत के ऊपर मिलता है। अच्छा। अब ये कहते हैं युवा रोजगार है, प्रत्येक युवा के पास 10,000 का फोन होगा, वो कहाँ से आया? पैसे नहीं है उनके पास, अपना रोजगार करिए ना। फोन की बात कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो लड़कियां सड़कों पर घूम रही हैं, बच्चियां सड़कों पर सो रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दिया था। तो क्यों सो रही हैं? हाँ, क्यों क्योंकि सो- रोजगार नहीं है। आप अभी थोड़ा आगे जाइए, मजदूर सड़क पे सो रहे हैं पिछले 15-20 दिन से। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपने सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए लड़कियों को नहीं देखा? सड़कों पर भी यहाँ भी कई मांगने वाले आते हैं, यहाँ मांग के जाएंगे, वहाँ जाके दारू पियेंगे, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। नहीं, छोटी बच्ची तो दारू नहीं पीगी ना। छोटे बच्चे भी तो उनके वो जो गार्जियंस होते हैं उनके, वो उनको दे देते हैं, जाओ बेटा जाओ ऐसे मांगो। मगर ऐसे हैं, सब कुछ है, गार्जियंस को पढ़ाना चाहिए ना, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट ही बच्चे पैदा करे, गार्जियंस पढ़ाए सरकार, घर दे सरकार, रोजगार दे टैक्स सरकार। भी तो सरकार ले रही है, बोलती क्यों है? फिर तो चुनाव में वादे क्यों हर करती चीज है? सरकार की देने, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियंस की भी होती है, उनको लाइन से लगा। इतनी responsibility होती है सरकार क्या चीज नहीं दे रही है? सरकार हर हाँ, चीज दे एक रही है, बात बताइए। राशन भी दे रही है, हर चीज दे रही है, तो हाँ। मतलब हर चीज, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार की नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर बनाना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सड़क बनाना तो नहीं है। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं उस चीज का। गवर्नमेंट अगर सड़क बना गवर्नमेंट रही है। सड़क नहीं बना रही तो क्यों नहीं बना रही? कहाँ सड़क बन रहे हैं? कौन सा? आप बताइए। अभी कितने दिल्ली रोड- में आपने देखा था किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ था। तो दिल्ली में, अब दिल्ली में ऐसा तो दिल्ली पूरी खोखली कर रखी है, कैसे दिल्ली में हमारी बीजेपी आ जाएगी? तब दिल्ली का हाल देखना आप। केंद्र में बीजेपी है, केंद्र में है का शासन चल तो रहा वही हाल है ना, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ कह देते हैं हाँ। कि अगर कोई काम बिगड़ जाए तो मोदी जी ने बिगाड़ दिया, बन गया तो केजरीवाल ने बना दिया, ये थोड़ी ना होता मणिपुर है। में तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्या हुआ आपको? अरे जब मणिपुर में जो बेटियों को घुमाया गया, हाँ। कौन जिम्मेदार उसका? तो उसकी छानबीन चल रही है ना, हाँ। जांच चल रही है उसकी, जांच चल रही है। मोदी गुनेगार- जी तो 2 मिनट भी नहीं बोले उस पर। हम जांच पे चल रही- भाषण, जांच चल रही है मन की उस- बात घंटों। जांच चल रही है। जांच छोड़िए ना, मणिपुर में बताइए ना, जांच- मोदी जी क्यों नहीं बोले? मोदी जी जांच चल रही है उसकी, जब जांच चल रही महज है, कुछ सेकंड बोला था। जांच चल रही है, वो बोला कुछ सेकंड वो बात अलग है, लेकिन जांच तो चल मन की रही है बात में तो लंबा ना। बोलते तो हैं। जांच तो चल रही है ना, अभी जांच चलेगी, उसका जो गुनहगार होंगे उनको सजा देखना क्या मिलती है। आप सीधे फांसी के वो तो आते, सीधा खाता गुंडा राज खत्म कर देंगे, फिर कैसे हो गया मणिपुर पर? आज भी मणिपुर के उस कांड के बाद भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ न्यूज आ रही तो है। उपद्रव तो बाहर से भी मचता है, अंदर से भी मचता है, कितने भी संभाल लें तब भी मचता रहेगा। उपद्रव कब नहीं मचता था? नहीं तो मणिपुर में जब शुरू में घटना हुई तो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे? हाँ, मणिपुर में जो है वहाँ पर जब बीजेपी आए या क्यों? कांग्रेस आए, क्योंकि वहाँ पर जो दो समुदाय के जो लोग हैं हाँ। उसकी वजह से हो रहा है, एक कुकी समाज और एक मतई समाज। मतई समाज। हाँ, उसकी वजह से हो रहा है ये। अब हो रहा है तो इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए ना। सरकार ने पूरा कंट्रोल कर रखा है, आप वहाँ जाकर देखिए पूरा कंट्रोल करके जब वीडियो वायरल हो गई, बताइए, वीडियो वायरल हो जाती है, वीडियो बन जाती है, पुलिस मौजूद रहती है, फिर भी ऐसे कांड हो जाते हैं। नहीं देखो उसके बाद तो देखो अब कुछ तो है नहीं वहाँ पर, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि पूरी तरह से फेल है मोदी सरकार। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है सर, न्यूज में है। कहाँ के हैं? बिहार से हैं। बिहार से हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। काहे के लिए बोलेंगे? काहे के लिए नहीं बोलेंगे? सुनने वाला है क्या कोई यहाँ? हाँ? सुनने वाला है कौन क्या? नहीं सुनने वाला है? सब नहीं है सुनने ना। वाले हैं। मोदी जी सुनते हैं सबकी। मोदी किसकी अपनी मन की बात सुना दे सबको, किसी का सुनता नहीं मोदी जी, सुनते नहीं है। नहीं है ना। आपको विकास पहुंच रहा है हर घर। वो क्या पहुँचता, पब्लिक देख रही है, पब्लिक हर चीज देख रही है, समझे? राहुल गांधी आ रहे हैं। वो तो आएगा, सबके अपने मन की बात की है। आप चाहते हैं राहुल गांधी जी? हाँ चाहते हैं। हाँ, क्या क्या काम मोदी जी के अच्छे नहीं लग रहे हैं? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छे नहीं कुछ नहीं है। लग रहा है। क्या काम
गुलाम चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए, रेल प्राइवेट हो गया। हाँ। आप देख रहे हाँ। हैं फ्लाइट पे सबको कहाँ ले जाएगा मोदी जी? हाँ। फ्लाइट पे बोला था चढ़ाएंगे। फ्लाइट में चढ़ाएंगे, चढ़े आप फ्लाइट में? ये मोबाइल दिया था, ये मोबाइल में कितना खर्चा, उस मोबाइल में कितना खर्चा था? हाँ। इस मोबाइल में कितना खर्चा, उस मोबाइल में कितना खर्चा था? सही कह रहे हैं आप। मोबाइल मत यूज किए कह रहे हैं, मोबाइल ही मत नहीं इस्तेमाल चलेगा भैया, ऑनलाइन कर दिया ना पहले देश। दिक्कत क्या हो रही है? अरे रुक तो जा, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। बच्चे कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। जितना भी पैसा है इंडिया का वो सर्कुलेशन में, ये तो पता चल रहा है ना। और अगर ये खराब होता यूपीआई तो लोग जो अदर कंट्री अपना रही है वो गलत अपना रही है फिर तो, है ना। पहले देश ऐसे गुलाम था, अब ऑनलाइन गुलाम है। ऑनलाइन गुलाम है, ऑनलाइन गुलामी है। दोस्त ये मेंटलिटी बताइए कैसे कैसे कैसे? वोटिंग कर लो, इतने लोगों में पूछ लो, अगर एक भी गलत बोल दे कि ऑनलाइन सिस्टम गलत है, अब वोटिंग करा लो, इतने लोग खड़े हुए हैं, वोटिंग कराओ। ये कह रहा ना गुलाम बनाओ, ऐसे ही। अभी जो भाई बोल रहा था रोजगार, आप रोजगार के लिए बोले ना, जी। जब समय आता है रोजगार का उस टाइम क्या होता है, परीक्षा चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, दूसरी ला लो, यही होता है ना। रोजगार आज से नहीं है। नोट बदलने के फायदे बता दीजिए। नोट बदलने के फायदे ये हैं कि जितना ब्लैक मनी था, ठीक है, 1000 और 500 की नोटों में था सारा का सारा, क्योंकि 100 और 500 के में होता तो ज़्यादा होता, तो 1000 और 500 की वो कम हुआ, दैट्स वाई की नोटबंदी की गई थी। कह रहे हैं नोटबंदी सफल रही। कैसे रही बता दीजिए। और दिखा तो दिया, मोदी जी ने दिखा दिया ना सब कुछ। हो गया पाकिस्तान में ड्रग्स आ रहे थे। नॉर्मल व्यक्ति के पास, नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनको नोटबंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितना पैसा होगा, 500 और 1000 के नोट कितने होंगे? सर नोटबंदी फेल है। नोटबंदी फेल नहीं है, सक्सेस है। फिर पैसे बताइए ना, जो पैसे कहे थे काला धन वापस आएगा, कहाँ गया काला धन? भाई कह रहे थे ना, अपने कहाँ गए, उनको बुलाइए। भाई कह रहे थे ना नोटबंदी से नॉर्मल व्यक्ति को, जो आम आदमी है, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आदमी के पास 2-4 10 लाख को समय भी मिला था, आराम से वो चेंज करता रहा अपना, आराम से चेंज कर, बिल्कुल आराम से। लाइनों में लग के लोगों की मौतें भी हुई हैं, लाइन में डेटा बता रही हूँ। मैडम ऐसा है कि जब जो नॉर्मल व्यक्ति है, उनके पास, जिनके पास है पैसा ज़्यादा नहीं है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए हो, जिनके पास ब्लैक मनी भरा रखा है, प्रॉब्लम सिर्फ उनको हुई है। हाँ, जो आम आदमी है, बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। जो कहे हमें नोटबंदी से दिक्कत हुई, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पे सर्वे करा के देख लीजिए, आप यहाँ पे सर्वे करा के देख लीजिए, किसकी सरकार बनेगी। मैंने सर आज पूरा सर्वे किया, गरीब बहुत परेशान है यहाँ, जो मिडिल क्लास, जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, वो आप लोग अच्छे हैं, मैं मानती हूँ आप लोग सुख से जी रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो क्या करे? उसके लिए भी है, सबके लिए कर रखा है बंदोबस्त, लेकिन उन सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है ना। फायदा मिल पाता जो है तो वो लेना पड़ेगा। मोदी जी ने कोई स्कीम बना दी, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, ये मोदी सरकार देखेगी ना। वो तो मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है, बताओ किसको नहीं मिला। यहाँ जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जितने भी, सबसे पूछिए, सबने लोन ले रखा है, बहुत परेशान, सबने ले रखा है, यहाँ लोन सबने ले रखा है 10-10 हज़ार रुपये। हाँ, पड़ता है जब आपका जो कारोबार, बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है, बिजनेस करने के लिए, और ये लोन चुका नहीं पाए तो ये चुकाएंगे, क्यों नहीं चुकाएंगे? 900 रुपये 800 रुपये क्या है ये? कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई कहाँ से महंगाई हो गई है? महंगाई किस चीज़ पर है बताइए आप? हर चीज में जीएसटी तो हर चीज़ पर है ही। क्या कह रहे हैं? सबसे नंबर पर गैस पर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पर घूमती थी। अभी देख लेंगे कितने रुपए, 1000 प्लस है। पहले कितने थे? 600 से 700 रुपए में। अभी डीजल कितने रुपए, अभी पेट्रोल कितने रुपए, डबल रेट में। वो भी तो मिल रहा है जो ऊपर का, सब्सिडी खत्म हो गई, सबकी तो नहीं खत्म हुई। उनने ये कहा जिसको लेनी है वो लो, जिसको नहीं लेनी वो छोड़ दो। और आप कह रही है ना बेरोजगारी बहुत है। ये भाई दिव्यांग है, ठीक है, सुनो तो सही, सुनो पहले। ये भाई दिव्यांग है, जब वो बेरोजगार नहीं है तो मेरे चारों हाथ पैर सलामत है, मैं कैसे बेरोजगार हो सकता हूँ? कैसे बेरोजगार? वो भाई बेरोजगार नहीं है तो मैं कैसे बेरोजगार हो सकता हूँ? एक ये बताइए आप कह रहे ना बेरोजगारी फैली हुई है। और मोदी जी के आने से पहले क्या सारे के सारे SDM DM टीचर सब लगे हुए थे। मोदी जी आए, आपकी जॉब छीन ली, भाई की जॉब छीन ली, इनकी जॉब छीन ली, मोदी जी नहीं छीनी है। जॉब मिल नहीं रही है तो जो क्योंकि चीजें महंगी हो गई, जॉब थी पहले, जितनी जॉब थी उतनी ही अब मिल रही होगी, ठीक है। मैंने तो हाँ बिल्कुल मिल रही है। पहले 10 रुपए की जॉब मैं करती थी, मैं आज भी 10 ही रुपए की जॉब करती हूँ, लेकिन जो सामान में 5 रुपए का खरीदती थी वो आज 10 रुपए का हो गया। आज आप ये कह रहे हैं पहले पूरा दिन जब मेहनत करते थे ना 200 रुपए मिलते थे, आज 500 रुपए लेबर लेती है मैडम। 500 रुपए से कम कोई लेबर नहीं, नौकरी भी तो नहीं मिल रही है ना।
मैं क्या कह रहा आप लेबर हूँ, क्लास लोगों से पहले मिले? भी लेबर क्लास ही थी। हाँ। लेबर पहले भी 200-300 में करती थी, लेबर आज 500-600 में कर रही है। ठीक है, कहीं भी जाते थे हर चीज़ में पैसा देना पड़ता था। आज ये या तो काम सीधे जाओ, अगर नहीं कर रहा कंप्लेंट बॉक्स होता है। पहले कंप्लेंट बॉक्स या कहीं नहीं कर सकते थे, ले काम कराना है कराओ, नहीं तो पैसे दो। और रही बार बेरोजगारी की, आपके सामने इधर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ, ये दिव्यांग है। जब ये बेरोजगार नहीं है तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने दिल्ली से सर्वे किया और मैंने जानने की कोशिश की कि 2024 में एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कौन जीतेगा इस वीडियो में जनता ने अपनी राय दे दी। G20 होने वाला है। G20 किसने लिया है? मोदी जी ने लिया है। जो G20 हो रहा है वो किसकी देन है? मोदी जी की देन है, बीजेपी की देन है? बताइए। G20 का जो है पहली बार हुआ है। तो चाइना से आ रहे हैं, तो अभी तो कह रहे थे मोदी जी चाइना की सारी ऐप्स बंद कर देंगे, चीन को आंख दिखा रहे थे, चीन डर रहा था। नहीं, इनको आने दो, ऐप तो सारे बंद है, इनको आने दो। और क्या नाम है, इससे क्या नाम हमारा, चीन का एक व्यक्ति घुसा है भारत में बॉर्डर से और 1400 करोड़ लूट के भाग गया है। इसके बारे में तो नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। हुआन में पता नहीं जी। नहीं पता ना, वही तो खबर नहीं पता है। तो न्यूज में ही नहीं आई तो कैसे पता चलेगा? रोड पे थोड़ी पता चलेगा कौन हुआन पे भाग गया या कौन चला गया। अब न्यूज में ही नहीं देखी। न्यूज़ में नहीं देखी। हाँ, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास न्यूज आती है डेली की। ठीक है, अभी तक मैंने तो नहीं देखी कि कोई इतने रुपए लेके भाग गया चाइना, वो भी क्रॉस बॉर्डर। गांधी की बात करिए, वही राहुल गांधी जी की बात करिए आपने। ये बताइए, अगर राहुल गांधी जी आते तो ये बताइए नीतीश कुमार को क्यों बनाया फिर इंडिया का संयोजक? नीतीश कुमार को क्यों बनाया संयोजक? गठबंधन है वो, आपस में उनकी बात है, मैं क्या बताऊं। आपने बताया कि क्या नाम है, राहुल गांधी जी बनेंगे, वो तो वहाँ नहीं बताया, मैंने पूछा है राहुल गांधी जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि क्यों नहीं बनेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। ठीक है, तो ये सर्वे आपने देखा, यहाँ तमाम लोगों ने अपनी राय दी और ऐसी वीडियो के लिए रही है मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।